स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स की इकसाम। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर की इकसाम क्या है, आज इंशाल्लाह हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है बेसिकली अलामतें। क्या होता है मतलब अलामतें। वो अलामतें आपके पास जमा, तफरीक, ज़रब इस तरह की भी हो सकती हैं, या आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू इस तरह की भी अलामतें हो सकती हैं, और भी इस तरह काफ़ी अलामतें हैं जो इस्तेमाल होती हैं। तो वो अलामतें, ये ऑपरेटर्स हमारे पास ऐसी अलामतें होती हैं जो डाटा पर मुख्तलिफ हिसाबी और मुंतकी अवामिल सर अंजाम देती हैं। ऐसी अलामतें होती हैं, ये क्या करती हैं, अब जमा जो है, अगर दो अदद है और उनके दरमियान में जमा है तो ये जो जमा है ये एक आपके पास ऑपरेटर है। अगर दो आपके पास हिस्से हैं, दो रकमें हैं और उनके दरमियान में ज़रब लगी हुई है तो ये ज़रब भी क्या है, एक ऑपरेटर है। इस तरह दो अदद है उनके दरमियान में अगर तकसीम की अलामत है तो ये भी क्या है, तकसीम वाली अलामत क्या कहलाएगी, ऑपरेटर। क्या कहलाएगी, ऑपरेटर। इतनी भी अलामतें हैं ये क्या कहलाती हैं, ऑपरेटर्स। क्या कहलाती हैं, ऑपरेटर। और इन अलामतों का हर का अलग-अलग काम है। जमा वाली है तो उसका अलग काम है, माइनस वाली है, मनफी वाली है तो उसका अलग काम है, ज़रब वाली है तो उसका अलग काम है, तकसीम वाली है तो उसका अलग काम है। तो ये तमाम अलामतें जो दो अदद के दरमियान में इस्तेमाल हो रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर ऐसी अलामतें होती हैं जो मुख्तलिफ हिसाबी अवामिल और मुंतकी अवामिल जो है वो सर अंजाम देती हैं। दो तरह के ये काम करती हैं, एक होते हैं हिसाबी अवामिल और एक होते हैं मुंतकी अवामिल। ये मुंतकी जो अवामिल जो होते हैं ये किस तरह से होते हैं, किस तरीके के होते हैं, इंशाल्लाह हम आगे चल के इसकी एग्जाम में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर हमारे पास होती है अलामतें। क्या होती है, क्या होती है, ये अलामतें। और इन अलामतों का काम क्या है कि डाटा के ऊपर मुख्तलिफ हिसाबी और मुंतकी अवामिल सर अंजाम देने। ये दो तरह के काम कर रही है भी यहाँ पर। एक हमारे पास ये हिसाबी काम करती है। हिसाबी क्या होते हैं, जमा, तफरीक, ज़रब। अरिथमेटिक का लफ्ज जहाँ पे आएगा वहाँ पे यही चीजें यूज होगी। आगे मुंतकी अवामिल, ये दो तरह के ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, एक आपके पास हिसाबी अवामिल और एक दूसरा मुंतकी अवामिल। तो ऑपरेटर्स की आपको समझ आ गई बेसिकली ये क्या होती है, क्या होती है, अलामतें होती है। और ये अलामतें क्या करती हैं, डाटा के ऊपर मुख्तलिफ अवामिल सारे अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे होती है इसकी इकसाम। इकसाम इसकी है चार। कितनी इकसाम है, चार। कितनी इकसाम है, चार हमारे पास इकसाम है। पहली इसके अंदर है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है, असाइनमेंट। जैसे आपके जिम्मे, किसी के जिम्मे कोई चीज लगा देना, किसी को कोई चीज दे देना, इसे बोलते हैं असाइन करना। समझ आ रही है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसी नाम की ही वजाहत आगे होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, इसकी भी आगे अलामत आ गई और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे असाइन करना है वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर पहली किस्म है जिसकी हमारे पास है रिलेशनल। क्या है, रिलेशनल। रिलेट करना, चीजों का मवाजना करना, आपस में छोटी है, बड़ी है, बराबर नहीं है। समझ आ रही है। तो जब चीजों का मवाजना कर रहे होंगे तो वहां पे जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्या होती हैं, रिलेशनल। आगे आता है हमारे पास अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का लफ्ज जहां पे भी आ जाए कंप्यूटर के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि जमा, तफरीक, ज़रब, मॉडुलस। समझ आ गई। जब भी आप जमा कर रहे हो, तफरीक कर रहे हो, ज़रब कर रहे हो, तकसीम कर रहे हो या मॉडुलस ले रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि वो कौन से ऑपरेटर्स हैं, आगे आते हैं मुंतकी ऑपरेटर। एंड, आर, नॉट। एंड, आर, नॉट, ये आपने सुने हुए हैं पहले। तो ये वही चीजें पढ़े भी हैं, आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़े, तो ये कंप्यूटर के अंदर भी पहले आप शायद पढ़ चुके हो 9th क्लास में। तो मुंतकी ऑपरेटर्स ये होते हैं। तो ये तमाम अलामतें हैं बेसिकली, और ये अलामतें जो है हर अलामत का एक अलग से अपना फंक्शन है, अपना वो काम करती हैं। तो हमारे पास ये चार एग्जाम है। इन चार एग्जाम में हम जो पहले पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है, असाइनमेंट। असाइन मैंने आपको बता दिया, जैसे आपके जिम्मे कोई काम लगाते हैं, हम कहते हैं ये काम आपके जिम्मे आपने करके आना, तो ये इसे कहते हैं असाइन कर देना, किसी को दे देना, किसी को तफवीज कर देना, किसी के जिम्मे लगा देना, इसे बोलते हैं असाइन करना। और यही काम कहते हैं ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने कल घर से करके लानी है। इसका मतलब ये है कि आपके जिम्मे कोई काम लगा दिया, तो जब आपके जिम्मे कोई काम लगाया जा रहा है इसका मतलब ये आपको असाइन किया जा रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये नाम से ही जाहिर है, ये ऑपरेटर किसी वेरिएबल को कीमत देने के लिए, किसी वेरिएबल को जैसे हमने आपको कोई जिम्मे आपके काम लगा दिया तो ये आपको काम दिया है, आपके जिम्मे लगाने के लिए असाइन किया है, इसे ही असाइनमेंट हम बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जब कंप्यूटर के अंदर बात होगी असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल्स को, और वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज होती है जिनकी वैल्यू जो होती है वो प्रोग्राम चलने के दौरान तब्दील हो जाती है, वो वेरिएबल जो तब्दील हो जाती है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल को कीमत देने के लिए, कीमत देने के लिए इस्तेमाल होता है, कीमत देने के लिए। कोई भी वेरिएबल वो आपके पास हो सकता है। फर्स्ट करो आप वेरिएबल लिखते हैं जी, इंटीजर a बराबर है 5, और एंड पे ये टर्मिनेटर, आपको टर्मिनेटर पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये जो बराबर की अलामत मैंने लगाई है, ये बराबर की अलामत ये बता रही है कि ये जो 5 है ये किसको दिया है,
किसको दिया है? ए को। तो बराबर के दूसरी साइड पे जो चीज होती है वो बराबर के लेफ्ट साइड पे जो चीज होती है उसको मिल जाती है। समझ आ रही है? तो हम कहते हैं जैसे जी ए की उम्र बी के बराबर है या बी की उम्र ए के बराबर है, तो ए की कीमत जो है वो दूसरे को मिल रही है, तो दरमियान में जो बराबर की कीमत इस्तेमाल हो रही है, जो मसावी की अलामत इस्तेमाल हो रही है, तो ये जो अलामत दरमियान में इस्तेमाल हो रही होगी इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे तो हम इसे असाइनमेंट ही बोल रहे थे, ऑपरेटर क्यों बोला? जब हमने ये अलामत लगाई, जब हमने ये जैसे आपके जिम्मे कोई काम लगाते हैं तो वो आपकी असाइनमेंट तो हो गई, लेकिन ऑपरेटर वो तब बनेगा जब उसके दरमियान में कौन सी अलामत लगेगी? मसावी की या बराबर की अलामत। तो पहली बात हमने ये पढ़ी कि ये ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल को कीमत देने के लिए, वेरिएबल को कीमत देने के लिए, उसको तफवीज करने के लिए ये अलामत जो है आपके पास इस्तेमाल होती है। और इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं मसावी। क्या बोलते हैं? मसावी मींस बराबर, इसे हम कहते हैं उर्दू के अंदर हम कहते हैं ना बराबर। तो वो जो बराबर की अलामत उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा ऑपरेटर है वो? असाइनमेंट। कौन सा है? असाइनमेंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इंटीजर है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, वेरिएबल हमारे पास उसका नाम है सम। क्या नाम है? सम। सम आपको पता है मजमूए के लिए इस्तेमाल होता है। अब सम को हमने डिक्लेयर करवाया, उसके साथ उसकी डाटा टाइप दी इंटीजर के। इसकी डाटा टाइप कौन सी है? इंटीजर। और इंटीजर मैंने आपको बताया था ये ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर जो कीमतें होती हैं वो इशारिये के बगैर होती है, इशारिये के बगैर। अब इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है सम, उसके दरमियान में अलामत लगाई हमने बराबर। तो ये जो बराबर हमने लगाई ये कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास? असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और बराबर के इस तरफ जो कीमत है 6, तो ये 6 जो है ये किसको मिल रहा है? सम को। किसको मिल रहा है? सम को। इसका मतलब है सम के अंदर कितनी कीमत पड़ी है? 6। कितनी कीमत पड़ी है? 6। हम इसी तरह का एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, इंटीजर इसकी टाइप है डाटा टाइप, और आगे उसका नाम है वेरिएबल। क्या नाम है? वेरिएबल। और वेरिएबल को हमने दरमियान में अलामत लगाई है बराबर की। तो ये बराबर की अलामत कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट। कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इक्वल टू हमने लिखा सम। अब सम के अंदर क्या पड़ा है? 6। क्या पड़ा है? 6। इसके अंदर क्या पड़ा है? 6। तो ये 6 जो है ये किसका मिल गया? वेरिएबल। अब इसके अंदर भी क्या पड़ा है? 6। क्या पड़ा है? 6। समझ आ रही है? एक तरफ की वैल्यू दूसरी तरफ का जो वेरिएबल है उसको मिलती है, कब मिलती है? जब दरमियान हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? असाइनमेंट। कौन सा लगाते हैं? असाइनमेंट। ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम यही है कि जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो किसको मिल जाती है? लेफ्ट साइड पे लिखे हुए वेरिएबल को मिल जाती है। तो ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी वेरिएबल को कोई कीमत देनी होती है, उसको कोई कीमत तफवीज करनी होती है, तो उसके लिए जो हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है हमारे पास? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर की इकसाम क्या होती है। 4 इकसाम है और 4 में से फिलहाल हमने कौन सा पढ़ा? सिर्फ एक। कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी मैं इसको रिवाइंड करता हूँ दोबारा कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसकी इकसाम क्या है। ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास होती है अलामतें। क्या होती है? अलामतें। अब इन अलामतों का काम क्या है? जो डाटा आपके पास पहुंचा है, जो डाटा आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर आपने क्या करना? मुख्तलिफ अवामिल सर अंजाम देने। वो हिसाबी भी हो सकते हैं, वो मुंतकी भी हो सकते हैं, वो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, या आपके पास किसी भी तरह का कोई और ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चारों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे उसकी आती है इकसाम। इकसाम है हमारे पास 4। कितनी इकसाम है? 4। पहले कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले का नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरे का नाम हमारे पास है रिलेशनल। नाम से जाहिर है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी, क्योंकि ये चीजें नाम से जाहिर है। तो जब हमें नाम का कांसेप्ट होगा तो हम खुद से लिख सकते हैं। दूसरी किस्म कौन सी हमारे पास? रिलेशनल, मवासना जहां पर किया जा रहा है। तीसरा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसके अंदर जमा, तफरीक, ज़राब, तकसीम ये काम हो जाते हैं। आगे मुंतकी ऑपरेटर, इंग्लिश में लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं इसे, और लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसके अंदर आप ऐड लेते हैं, और लेते हैं या नॉट लेते हैं। अब चलते हैं आगे असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। तो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसी अलामतें होती हैं जो वेरिएबल को कीमत देने के लिए, वेरिएबल को कीमत देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसके लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? मसावी। तो ये नीचे मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया है किस तरीके के साथ ये वैल्यूज इसको तफवीज हो रही है, किस तरीके से ये बराबर किस तरह वाली जो वेरिएबल है उसको कीमत मिल रही है। उम्मीद करते हैं गाइस आपको इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।